जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राहुल जी, ये बहुत बड़ी खबर है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, और जानकारी ये भी कि पिछले 2 दिन से लगातार कहासुनी भी उनकी हुई थी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी को हत्या करने का एक साजिश रचा गया और ये साजिश संतरासवादी दल तृणमूल कांग्रेस ने किया और तृणमूल कांग्रेस का आला कमांड इसके साथ शामिल है। कारण जब रोक नहीं पाया किसी भी हालत से, बुरी तरह से हार गए और हारने का बाद भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है, फिर देख रहा है त्यागपत्र नहीं देके भी कुछ रोक नहीं पा रहा है, तब जाके इन लोगों ने ऐसा घटना घटाया। और इसका पूरा छानबीन ठीक ढंग से हो और जितना बड़ा भी आला कमांड इसके साथ शामिल हो, सारे को हिरासत में लेना चाहिए और इन लोगों को सजा होना चाहिए। इस जो घटना घटाया इसका निंदा करने का भाषा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जो एक संतरासवादी दल, वो फिर इस घटना से साबित हो रहा है। लेकिन राहुल जी, एक सवाल तो ये भी है कि 700 कंपनियां तैनात हैं सुरक्षा बलों की, उन 700 कंपनियों को लेकर बहुत सारी बातें कि क्यों ये हिंसा नहीं रुक पा रही है। चलिए, तो राहुल सिन्हा से संपर्क टूट चुका है और आरोप कि ये सब कुछ टीएमसी का किया धरा है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि वो सत्ता से उनकी विदाई हो गई है। अभिषेक, अपनी बात आप पूरी करिए। देखिए, निश्चित रूप से लगातार हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं निकल के सामने आ रही थी, लगातार जो कल हमने देखा संदेश खाली के अंदर भी जो फायरिंग की घटना निकल के सामने आई, वो बेहद चौंकाने वाली थी। अब ये सबसे बड़ी घटना है। आप सोचिए कि जिस तरीके से, जिस अंदेशा से सुरक्षा कर्मियों को, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया था इसी बात को लेकर, और लगातार शुभेंदु अधिकारी भी इस बात को कहते आए हैं। अगर आपको याद हो तो इलेक्शन के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए ये बात कहा था कि आप कार्यकर्ताओं को या फिर किसी तरीके से हिंसा मत कीजिए, क्योंकि जो बड़े लीडर्स हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर अटैक होता है, वो मार जाते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये एक तरीके से हम कहें तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल हत्या जो है वो इस वक्त हुई है शुभेंदु अधिकारी के पीए की। मैं अभिषेक आता हूं, रविकांत इशारा कर रहे हैं, कोई जानकारी शायद उनके पास है। बोलिए रविकांत। देखिए राकेश, जानकारी यही मिल रही है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे और उनकी गाड़ी को पीछे से फॉलो किया गया। जिस वक्त उनकी गाड़ी स्लो होती है और रेड लाइट पर रुकती है, उस दौरान 4 राउंड की फायरिंग जो है बहुत करीब से की गई, जिसमें 3 राउंड जो है वो उनको हिट की है और एक जो उनके साथ और व्यक्ति था सहयोगी, वो जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसे अभी फिलहाल जो है अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और इस बात की जानकारी उसी ड्राइवर ने जो है वो शुभेंदु अधिकारी को भी दी है। और अभी जो विजुअल्स वहां से मिल रहे हैं, आप देखिए, जो गाड़ी है उसके मिरर पर मारा गया है और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अब उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। जो लोकल पुलिस है वो पहुंच चुकी है और कोलकाता पुलिस के साथ साथ जो है डीजीपी जो है पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं और चुनाव आयोग को भी इस बात की जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर फॉलो किया गया है, उनकी गाड़ी को कोई फॉलो कर रहा था, जैसे ही गाड़ी स्लो होती है पास में आकर उनको हिट किया गया है, ये जानकारी सूत्र ये बता रहे हैं। और देखिए, जैसा अभिषेक ने बताया कि पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हो गया, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और चुनाव के परिणाम आते हैं, टीएमसी चुनाव हार जाती है और इस बात का क्रेडिट चुनाव आयोग को दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स को दिया जाता है कि इस चुनाव में रक्त रंजित जो क्रांति होती थी बंगाल में वो नहीं हुआ। लेकिन उस पर भी अब दाग लग गया है कि चुनाव संपन्न हो गया, इतना बड़ा चुनाव के 2-3 दिन बीत चुके हैं। अब ओथ टेकिंग सेरेमनी 9 तारीख को है, 8 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जो कि सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और उनके पीए को यानी सबसे बड़ी पॉलिटिकल किलिंग यानी राजनीतिक हत्या हुई है। और ये गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो अभी नई सरकार ओथ ली नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से किसके हाथ में है ये सबको पता है, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। न्यू टाउन